तो लेट्स जंप टू द वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट आइडियली है क्या हमारे पास। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, दैट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली वी आर टॉकिंग, जावास्क्रिप्ट इज अ मोस्ट मिस्टेकन एंड मिसअंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज लाइक अ जावा, जैसे जावा में काम होता है वैसे ही जावास्क्रिप्ट में काम होता है, बट इट्स इंटायरली द डिफरेंट थिंग, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वेयर जावास्क्रिप्ट इज अ फंक्शनल बेस्ड प्रोग्राम, मतलब सब कुछ फंक्शन पे काम करता है, दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जबकि हम बात करें जावा की, तो जावा इज यूज ऑन सर्वर साइड, वेयर जावास्क्रिप्ट इज यूज ऑन क्लाइंट साइड। ऑफ कोर्स हम जावास्क्रिप्ट को सर्वर साइड भी यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग एन नोड.js, बट द पॉइंट इज कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है, ईस्ट एंड वेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, इट्स अ मोस्ट मिस्टेकन एंड मिसअंडरस्टूड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट पॉइंट, जिसने इसे बिल्ड किया था जावास्क्रिप्ट को, दैट इज बिल्ड बाय द ब्रेंडन इच। तो ब्रेंडन इच ने इसे बिल्ड किया, राइट नाउ इज वर्किंग इन अ मोजिला। तो अभी सब कुछ टेक ओवर किसने कर रखा है जावास्क्रिप्ट का, दैट इज डन बाय द मोजिला। तो ब्रेंडन इच ने इसे सिर्फ 10 दिन में लिखा था, जिसका इनिशियल नेम मोचा रखा गया था, और नेटस्केप नेविगेटर नाम से एक ब्राउजर था, उसके लिए सब कुछ बिल्ड हो रहा था। उसके बाद इसको रीनेम किया गया, इसका नाम रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। और जस्ट टू पेनिट्रेट द मार्केट, क्योंकि मार्केट में जावा बहुत पॉपुलर था, तो दैट्स व्हाई दे वांट टू पेनिट्रेट द मार्केट, दे आर सेइंग कि जावा इज यूज फॉर सर्वर साइड, सो दे वांट टू कॉम्प्लीमेंट जावा डेवलपर, कि हम क्लाइंट साइड के लिए यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट इज फॉर द क्लाइंट साइड, जावा इज फॉर द सर्वर साइड, दैट्स व्हाई दे जस्ट रीनेम इट टू अ जावास्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ लाइव स्क्रिप्ट, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा इनके लिए भारी पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये जावा जैसा है। ओनली द कॉमन बिटवीन द जावा एंड जावास्क्रिप्ट इज जस्ट अ नेम एंड द लिटिल बिट ऑफ सिंटैक्स, करली ब्रैकेट सेमीकोलंस बिल्कुल वैसे आते हैं, बट द बिहेवियर इज एंटायरली डिफरेंट। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट, वो सब कुछ फंक्शनल बेस काम करता है, जबकि जावा सब कुछ ऑब्जेक्ट यूनिट पे काम करता है, राइट। तो वी अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये हमें पॉइंट क्लियर हुआ। दैट्स व्हाई टू डिस्टेंस विद Oracle, because Java आज की डेट में Oracle के पास है, तो दे जस्ट वांट टू डिस्टेंस विद Oracle, दे रीनेम इट टू ECMAScript। तो अभी इसका जो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम है गाइस, वो क्या है, वो है हमारे पास ECMAScript। तो ECMAScript के नाम से हम इसे बुलाते हैं। तो ECMA का फुल फॉर्म है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, राइट, ये फुल फॉर्म है इसका। तो हम इसे ECMAScript के नाम से बुलाते हैं। हर साल ECMAScript के नए नए वर्जन आते रहते हैं, राइट। तो हर ईयर देर वुड बी अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ ECMA। तो ECMA इज एक्चुअली सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, वो स्टैंडर्ड सेट करता है, और उन स्टैंडर्ड्स को ब्राउजर्स फॉलो करते हैं, राइट। तो ECMA इज नॉट अ प्रोग्रामिंग, इट जस्ट सेटिंग द स्टैंडर्ड्स एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्राउजर इटसेल्फ, राइट। तो दिस इज अंडरस्टैंड, इन शॉर्ट हम इस ECMA सेट को ES भी बोलते हैं। तो जावा इज सपोर्टेड बाय ऑलमोस्ट ब्राउजर्स, ब्राउजर की जो लैंग्वेज ही है वो जावास्क्रिप्ट है, राइट। तो ब्राउजर के अंदर फीचर है कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर पाते हैं, और जितने भी आप डायनामिक्स देख रहे हो, दैट इज थ्रू ब्राउजर हैज द इनबिल्ट कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इनसाइड इट। तो अगर आप किसी ब्राउजर को यूज करते हो, लेट्स से यू आर यूजिंग सफारी, तो सफारी के अंदर उसका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है, दैट इज JS लूप्स, राइट। तो इसको हम बोलते हैं, इसका इंजन जो है, जो जावास्क्रिप्ट को चलाता है, या आप बोल सकते हो इसका रन टाइम इन्वायरमेंट है, दैट्स नेम इज कॉल्ड JS लूप्स। अगर आप बात करते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास जो है दैट इज कॉल्ड चक्रा इंजन। और अगर आप यूज करते हो फायरफॉक्स, तो इसके पास जो इंजन है दैट इज कॉल्ड स्पाइडर मंकी। और अगर आप यूज कर रहे हो ब्रेव ब्राउजर, जो कि ब्रेंडन इच ने ही बिल्ड किया, और क्रोम ब्राउजर, इन दोनों का जो इंजन है इट्स अ V8 इंजन। तो V8 इंजन द वर्ल्ड फास्टेस्ट कंपाइलर इंटरप्रेटर, राइट, वर्ल्ड फास्टेस्ट इन रन टाइम इन्वायरमेंट फॉर जावास्क्रिप्ट। तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम किसी ब्राउजर को यूज करने के लिए जाते हैं गाइस, लेट्स से आई एम ऑन दिस ब्राउजर, और इस ब्राउजर पे जाकर अगर मैं यहाँ से इसकी सेटिंग्स मिल जाता हूँ ब्राउजर के, और वहाँ जाकर गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट सर्च करता हूँ, तो उस जावास्क्रिप्ट की साइट सेटिंग्स मेरे पास आती है, और साइट सेटिंग्स पे जाकर आपको यहाँ जावास्क्रिप्ट का एक ऑप्शन दिखता है, देखो। तो दिस इज द ऑप्शन, और वहाँ लिखा रहा है साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि वेबसाइट जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अगर मैं इसे बंद कर दूँ, यहाँ से सपोज मैंने इसे बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, अगर मैं इसे ऑफ कर दूँ और फिर जाकर गूगल पे जाऊँ, और गूगल पे जाकर कुछ टाइप करूँ, लेट से आई एम टॉप टाइपिंग BMW कार्स, तो देखो कोई हिंट नहीं आएगा, मुझे सीधा एंटर करके सर्च करना पड़ेगा, ताकि मैं सर्च करके लेकर आ सकूँ। तो इसका मतलब अगर मैं BMW कार यहाँ लिखता हूँ एंड आई विल से गूगल सर्च, तब जाके वो सर्च करने के लिए जाएगा। तो इट इज टेकिंग की ओर रीडायरेक्ट कर रहा है, फिर डेटा दिखा रहा है। लेकिन अगर लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू ओपन अ जीमेल, तो मेरा जीमेल भी नहीं खुलेगा। तो अगर मैं जीमेल पे जाऊंगा, इट विल गिव अ वार्निंग हेयर कि जावास्क्रिप्ट मस्ट बी इनेबल, तभी खुल पाएगा। अगर मैं इसे बोलूंगा चलो फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं कैसा दिखता है, तो फ्लिपकार्ट में भी मेन्यूज नहीं आएंगे, स्लाइडर काम नहीं करेगा,
और इसके बाद फ्लिपकार्ट एकदम से खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट सबके लिए नीडेड है। तो अगर मैं वापस जावास्क्रिप्ट को ऑन करता हूँ, देखो मैंने ऑन किया इस बार, ऑन करने के बाद लेट्स से आई एम ओपनिंग अ गूगल, और फिर से अब मैं जब भी गूगल खुल जाता है मेरे पास, अब मैं जाकर इसे बोलता हूँ कि गूगल खुल जाने के बाद है ना, आई थिंक कुछ लेजी लोड चल रहा है इसका, इतने में ट्राई करता हूँ क्या जीमेल खुलता है, तो आपको दिखेगा जीमेल खुल रहा है। अगर मैं फ्लिपकार्ट पे आता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो यू आर एबल टू सी फ्लिपकार्ट काम करने लग गया है, उसके मेन्यू भी आने लग गए हैं, स्लाइडर भी काम करने लग गया है, और अगर आप देखो तो लोड भी हो रहा है बाकी सब चीज़ें ऑन डिमांड बेसिस पे, तो इसका मतलब परफेक्टली काम करके आ रहा है। अ, तो अब मैं यहाँ पर से गूगल को फिर से ट्राई करता हूँ कि गूगल को बदल जाए कि हाँ जी ये, और यहाँ से मैंने मान लो BMW कार सर्च किया, अगर मैं अब यहाँ से जाकर देखो हिंट देखता हूँ, हिंट आने शुरू रहते हैं, मैं यहाँ देख पाता हूँ कि मैं इस तरीके से सर्च करके आ सकता हूँ, राइट। तो इट मीन्स जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट अनेबल है। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको अपनी मशीन पे क्या इंस्टॉल करना है, ओनली द ब्राउजर। यू नीड अ ब्राउजर टू मेक योर पेज डायनेमिक, क्या आप अपने पेजेस को क्या कर सको, डायनेमिक बिल्ड करके आ सको, और जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट सपोर्ट यहाँ पर है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास ये कैसे काम कर रहा है। तो इफ यू कंटिन्यू विद दिस जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट, तो जावास्क्रिप्ट इज अ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, एक डायनेमिक टाइप हाई लेवल लैंग्वेज है, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है लेकिन डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पर ना कुछ फिक्स नहीं है, जैसे सी में इंट होता है तो इंट ही रहेगा, फ्लोट होता है तो फ्लोट ही रहेगा, लॉन्ग है तो लॉन्ग ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर चीजें चेंज होती रहती है डायनेमिकली बेस्ड ऑन वैल्यू, दैट टाइप विल बी डिसाइडेड। लूजली टाइप्ड है मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है, फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास करना हो पास कर दो, जितने आर्गुमेंट पास करने हो उतने पास कर दो, जो रिटर्न करना हो रिटर्न कर दो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूज है। तो प्रोग्रामिंग इज नॉट लाइक अ स्ट्रिक्ट कि अगर एक फंक्शन बनाओ उसमें दो इंट होंगे तो सिर्फ दो ही इंट पास होंगे। तो इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, इट इज अ कंप्लीटली अ लूजी टाइप लैंग्वेज, राइट। ये पॉपुलैरिटी, अगर हम इसकी पॉपुलैरिटी देखें इस लैंग्वेज की, तो ये स्टैग और फ्लो 2019 की रिपोर्ट है, आप हर साल की रिपोर्ट देखते हो, तो जावास्क्रिप्ट है ना सबसे नंबर वन बैठा है फॉर प्रोफेशनल डेवलपर जो भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है जावास्क्रिप्ट, राइट। तो वे एक्चुअली कम टू नो कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पर कर रहा है पॉपुलैरिटी। अगर गिट पे भी देखो तो गिट का भी मेरे पास कोई डेटा है, तो आप गिट के डेटा भी देखते हो कि गिट में भी कितना इसके रेपोजिटरीज इस टाइम पे अवेलेबल हैं, राइट। सो वी एक्चुअली कम टू नो कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करे। नाउ इट्स टाइम टू जंप टू कोड पे जंप करें, आइडेंटिफाई करें इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज, आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पास लूज प्रोग्रामिंग है, ये हमारे पास डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग है, सब कुछ फंक्शन से करती है, तो फंक्शंस आर नंबर वन सिटीजन है इस प्रोग्रामिंग के अंदर। तो लेट्स जंप टू द कोड पार्ट ऑफ दिस। तो शुरुआत करते हैं इस जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखने से। तो व्हाट एक्चुअली यू नीड अ ब्राउजर। तो आपके पास ब्राउजर होना चाहिए। मैंने आपको बताया ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ऑन होता है, तो आप ब्राउजर पे जाओगे और ब्राउजर पे जाकर यू नीड टू जस्ट टाइप दिस वर्ड, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, तो जस्ट जूम दिस थिंग एंड यू नीड टू टाइप अबाउट। तो अबाउट कॉलन ब्लैंक टाइप करो, तो दिस वुड ओपन अ ब्लैंक वेब पेज, ब्लैंक वेब पेज आएगा, और फिर इस पे राइट क्लिक करो इस वाइट एरिया पे और इंस्पेक्ट चूज करो। तो चूज इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट को चूज करते ही आपके पास डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। तो दिस इज द डेवलपर कंसोल यू हैव। तो आप इंस्पेक्ट करके डेवलपर कंसोल खोल सकते हो, या फिर आप F12 प्रेस करो तब भी आपके पास डेवलपर कंसोल खुल जाएगा। तो या तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट, या फिर आप F12 से भी शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर कंसोल आया, दिस इज द कंसोल पार्ट, और यहाँ से आप अपना कोड लिख कर आ सकते हो। तो जहाँ पर ये ब्लिंक हो रहा है, दिस इज द एरिया वेर यू कैन राइट योर कोड। तो फ्रॉम हेयर यू कैन राइट योर कोड। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज है इसका मतलब इंग्लिश जैसी लैंग्वेज। मैंने अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला काम करते हैं, वैर लिखते हैं। वैर इज फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हमारे पास है कि जिसमें मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मेरे को कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैंने बोला वैर ए सेमीकोलन, इट मीन्स ए इज माई वेरिएबल नेम एंड वैर इज अ कीवर्ड। वैर एक कीवर्ड, इससे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ। वंस आई डिक्लेयर अ वेरिएबल इट विल शो सम आउटकम। जब कुछ भी आउटकम नहीं देगा तो अनडिफाइंड देगा, राइट। वेयर देयर इज नो आउटकम देन इट इज गिविंग अनडिफाइंड। तो जब मैंने वेरिएबल बनाया, नाउ द क्वेश्चन इज ये वेरिएबल किस टाइप का है। ये कहता है कि अगर आपने वेरिएबल में कोई भी टाइप नहीं दी है तो मैं अनडिफाइंड हूं, राइट। तो देयर वुड बी अ टाइप कॉल्ड अनडिफाइंड। तो अगर आप यहाँ टाइप ऑफ चेक करो और ए लिखो, इट विल शो यू इट्स एन अनडिफाइंड। तो टाइप ऑफ क्या चीज है, टाइप ऑफ एक ऑपरेटर है जो बताता है कि आपका वेरिएबल किस टाइप का है। तो इट इज सेइंग दिस इज ऑफ अनडिफाइंड, राइट। तो दिस इज टाइप ऑफ ए इज गिविंग यू दैट इज एन अनडिफाइंड। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो अब अगर मैं ए में 10 डालकर आ जाता हूँ, तो यू कैन थिंक अबाउट टाइप ऑफ ए इज सेइंग आई एम अ नंबर।
तो देखो लर्निंग क्या आपके लिए, लर्निंग ये हुई कि जब आपने वेर ए लिखा जिस मूवमेंट पे, तो उसने एक वेरिएबल बनाया ए नाम का, और उसके अंदर जो वैल्यू रखी बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू ही अनडिफाइंड रखी, तो उसकी वैल्यू ही अनडिफाइंड है, तो दिस इज द वैल्यू इज। जब आपने उसका टाइप भी पूछा तो उसने बोला इंटरनली मेरे पास इसका जो टाइप है वो अनडिफाइंड है इंटरनली, राइट। इसका मतलब मैं एक वर्ड यूज करता हूं यहां पर, जो डेटा टाइप है वो इम्प्लिसिट है गाइस, इम्प्लिसिट है। इसका मतलब जैसी वैल्यू वैसा डेटा टाइप, एक्सप्लिसिट नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस लगा रहा हूं। तो डेटा टाइप एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब है जैसे अगर आपने कोई जावा या सी प्लस प्लस या सी जैसा कुछ पढ़ा है, तो वहां पर ऐसा लिखते हैं इंटीजर ए, राइट। तो ये एक्सप्लिसिट है, ये जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है। वो कहता है जैसी वैल्यू डालोगे वैसा बन जाएगा, तो अगर आपने कुछ नहीं डाला इट इज बिकम अनडिफाइंड। तो टाइप ऑफ जो है हमारे पास, ये हमारा ऑपरेटर है जो बताता है कि इसका टाइप इंटरनली क्या है। तो उसने बताया इसका टाइप इंटरनली अनडिफाइंड है। अब अगर जब मैंने ए में 10 डाला तो तब देखो क्या होगा, जैसे ही मैंने ए में 10 डाला गाइस, तो इसने जाकर इस वैल्यू में चेंज नहीं करता है। तो इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी, नई मेमोरी बनाता है और बोलता है कि ए अब इसको ना यूज करके इसको यूज करे। तो जब भी आप कोई वैल्यू असाइन करोगे, वो पुरानी मेमोरी को के ऊपर ओवरराइड नहीं करता, इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी। इसलिए आप एक वर्ड यूज करते हो कि ये प्रिंसिपल यूज करता है, दैट इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। तो इट इज यूजिंग अ प्रिंसिपल कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी। इसका मतलब जब भी आप चेंज करोगे इट विल क्रिएट अ न्यू मेमोरी, वो हमेशा एक नई मेमोरी ही क्रिएट करके आएगा। तो मैंने स्पेसिफाई A10, तो इसका मतलब यहां पर एक नई मेमोरी मेरे पास क्रिएट हो गई। और जैसे ही मैंने बोला इस टाइप ऑफ ए, तो इट इज सेइंग कि ये इंटरनली क्या है, इट इज इंटरनली अ नंबर। तो कंक्लूजन क्या है, देखो हमारे लिए कंक्लूजन ये शुरू होता है कि जब भी हम गाइस बात करते हैं ऐसी चीजों की, तो हमें ये क्लियर होना जरूरी है कि जैसे ही मैंने ये बात करा इसमें, तो आई विल से कि मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना आ गया। मैंने ये लर्निंग ली कि अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैं वैर कीवर्ड पढ़ूंगा। तो वैर के आगे आई विल स्पेसिफाई अ वेरिएबल नेम, तो मेरे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस केस में जो वैर है इट इज अ कीवर्ड, ये मेरे पास कीवर्ड है। और ये जो वेरिएबल है मैं कुछ भी हो सकता है, और जब भी मैं इसे स्टार्ट करूं A to Z के बीच में हो, अल्फा नुमेरिक हो सकता है। अल्फा नुमेरिक में रख सकता हूं, अंडरस्कोर यूज कर सकता हूं, डॉलर यूज कर सकता हूं एज अ स्पेशल करेक्टर, ठीक है, कीवर्ड यूज नहीं करूंगा। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा वैर ए, वेरिएबल बन गया मेरे पास। और जब भी मैंने इसमें वैल्यू असाइन करी, तो हमें समझ में आया कि उसका एक टाइप भी इंटरनली बन गया। तो वी एक्चुअली कम टू सी कि हमारे पास डेटा टाइप्स तो हैं, लेकिन जो डेटा टाइप्स हैं वो इंटरनली इम्प्लिसिट है, अपने आप बनते हैं, जिसमें से एक डेटा टाइप आपके सामने आ चुका है दैट इज कॉल्ड अनडिफाइंड, और दूसरा भी आपके सामने आ चुका है दैट इज कॉल्ड नंबर, राइट। तो नंबर 0 to 9 कोई भी वैल्यू रह सकता है, साथ में डेसिमल वैल्यू भी रख सकता है, स्मॉल वैल्यू भी रख सकता है, और लार्ज वैल्यू भी रख सकता है, नेगेटिव भी रख सकता है, पॉजिटिव भी रख सकता है। तो लर्निंग ये हुई हमारे पास कि अगर मेरे पास कोई बहुत ही बड़ी वैल्यू है और मैं आपसे पूछता हूं कि टाइप ऑफ ए क्या है, ये अभी भी नंबर है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है और पूछता हूं टाइप ऑफ ए क्या है, इट्स स्टिल नंबर। तो देयर इज नो फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। हमारे पास हर चीज के लिए नंबर ही है। तो नंबर हमारे पास ये सारी तरीके की वैल्यूज रिटेन करके आ सकता है। अब अगर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ गाइस, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ ए में 10 है और 10 में मैंने अनडिफाइंड के साथ इसे प्लस कर दिया, तो अगर मैं 10 को अनडिफाइंड के साथ प्लस करता हूँ तो इट विल गिव अ एरर, ये मेरे को एक एरर देगा। और अगर आप देखें तो दिस इज अ नैन एरर। तो नैन एरर मेरे पास आएगा, नैन सेज नॉट अ नंबर, क्योंकि आप एक नंबर की कैलकुलेशन अनडिफाइंड के साथ कर रहे हो। अनडिफाइंड का मतलब है देयर वुड नॉट बी एनी वैल्यू। तो इसने मुझे दिया 10 प्लस अनडिफाइंड एंड इट इज कमिंग एज अ नैन, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, नैन आ गई, नॉट अ नंबर वैल्यू मेरे पास आ गई। अब अगर मैं टाइप ऑफ ए देखूं, यहाँ बड़ी स्ट्रेंज बात है, जैसे हम टाइप ऑफ ए देखेंगे इट इज सेइंग इट्स अ नंबर। तो लर्निंग क्या हुई देखो आपके लिए, लर्निंग ये हुई कि जब आप नंबर यूज करते हो तो नंबर में भी एक और चीज असते है दैट्स अ नैन। तो आप नैन को कैसे याद रखोगे, आप याद रखोगे दिस इज माई नंबर की एरर वैल्यू, दिस इज अ नंबर एरर वैल्यू, तो दिस इज अ नंबर एरर वैल्यू, और ये नंबर की करेक्ट वैल्यू। तो मैं इनको बोलता हूँ ये करेक्ट वैल्यूज हैं जो करेक्ट आ सकती हैं, लेकिन ये क्या है मेरे पास, एरर वैल्यू। इसका मतलब जब मैं कोई कैलकुलेशन करूंगा और नंबर पे करूंगा, नंबर पे कोई एरर आएगा तो नैन आएगा। और नैन का टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा, क्योंकि ये नंबर की एरर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर की दो तरीके की वैल्यूज हो सकती हैं, एक करेक्ट वैल्यूज
एक एरर वैल्यूज, राइट। तो नैन इज कम्स इन अ एरर वैल्यू, दैट्स वाई ये इंट्रो क्वेश्चन आता है कि नैन जो है उसका टाइप क्या है, तो आप बोलोगे टाइप उसका नंबर है क्योंकि इट्स अ एरर वैल्यू ऑफ अ नंबर, राइट। ये हमें क्लियर होता है यहाँ से। तो वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास एक नैन भी आ सकता है। अब नैन को चेक करने के लिए अगर आपके पास नैन आता है, आप नैन ना प्रिंट कराओ, तो देयर इज अ हेल्पर फंक्शन कॉल्ड इज नैन, और अगर आप इज नैन लिखो तो इट विल गिव यू ट्रू। तो इज नैन ए लिखने पे हमारे पास क्या आया, ट्रू आया, एंड इट इज सेइंग कि इसका मतलब कि भी आपके पास जो आपने इज नैन ए लिखा तो इट इज टेलिंग यस ए में नैन है। अगर आप प्रिंट करा के भी देखो तो इट इज सेइंग दिस। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे कर सकते हो कि अगर इज नैन ए में मेरे पास ट्रू आता है तो आई विल कंसिडर दिस एज अ जीरो, अदरवाइज आई विल कंसिडर एज अ ए। तो मैंने यहाँ पर टेर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, मैंने बोला अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो जीरो मानना, वरना इसे ए मान लेना। एंड हियर वी गो, इट इज शोइंग यू जीरो। तो इसने हमें क्या दिया, यहाँ पर जीरो दिया, बिकॉज नैन है तो जीरो दिखा दो, अगर नहीं होता तो वैल्यू दिखाया। तो अगर मेरे पास ए में नैन की जगह 100 होता और फिर मैं इस कंडीशन लगाता तो मेरे को 100 दिखाता। तो दिस इज द यूज केस ऑफ अ टेर्नरी ऑपरेटर। तो हमें एक और बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास नैन आता है और उसको चेक करने के लिए हमें एक हेल्पर फंक्शन दिया जाता है, और उस हेल्पर फंक्शन नाम है इज नैन, जिससे आप ये पता लगा पाते हो कि हमारे पास वैल्यू नैन है या नहीं। तो हमें बुलियन वैल्यू देता है कि वी कैन फाइंड इट आउट कि नैन है या नहीं, क्योंकि हम किसी एंड यूजर को नहीं दिखाएंगे कि योर अमाउंट इज नैन या योर बिल इज नैन या योर ऑर्डर इज नैन। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम वहां पर बताएंगे इज नैन को यूज करें और इज नैन से पता लगाने। तो इसका मतलब ये हुआ हम एंड यूजर को नैन वैल्यू नहीं दिखाना प्रेफर करते, उसकी जगह हम उसको चेक करके बताते हैं कि क्या इशू है हमारे पास, राइट। तो और हम इज नैन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज गाइस, अगर मेरे पास एक और कैलकुलेशन दिख जाए, अगर ए में 10 डिवाइड बाई 0 कर दिया जाए तो इन्फिनिटी रिजल्ट आता है। इन्फिनिटी इज अगेन अ वैल्यू, ये भी एक वैल्यू है एंड दिस इज एन एरर वैल्यू। तो अगर आप टाइप ऑफ ए देखोगे तो स्टिल इट्स नंबर। तो ए में देखो इन्फिनिटी है, बट इसका भी टाइप ऑफ क्या आ रहा है, नंबर है। तो दिस इज अनदर एरर वैल्यू गाइस, दिस इज अनदर एरर वैल्यू इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी भी एरर वैल्यू किसकी है, नंबर की है। दैट्स व्हाई टाइप ऑफ इन्फिनिटी इज आल्सो अ नंबर, राइट। तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हमारे नंबर के पास क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या स्टोर करके आ सकता है। वो 0 to 9 डेसिमल, स्मॉल, लार्ज, नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसा करेक्ट वैल्यू स्टोर कर सकता है। और एरर के लिए इट हैज द नैन एंड इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को भी ट्रीट करने के लिए देयर इज अ हेल्पर मेथड कॉल्ड इज फाइनाइट। तो अगर आपने ए डाला तो उसने बोला इट्स नॉट अ फाइनाइट नंबर, इट्स एन इनफाइनाइट नंबर, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग फॉल्स। अगर ये फाइनाइट नंबर होता, अगर मान लो ना ए में 10 होता और फिर चलाता तो ये बोलता ट्रू। तब इसके बेस पे अगर मेरे पास ए पे कैलकुलेशन करने पे इन्फिनिटी आता है तो आई कैन डू इज फाइनाइट। अगर ट्रू आता है मेरे पास तो वो करेक्ट नंबर है, अदरवाइज प्रिंट जीरो। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग जीरो। तो हम इज फाइनाइट नाम का हेल्पर मेथड यूज करते हैं। तो देयर इज is nan, there is finite as a helper method, राइट। तो हमें समझ में आया कि ये हेल्पर मेथड हमारे लिए क्या काम करता है। इसी तरीके से कई बार हमारे पास नंबर में कोई वैल्यू ऐसे भी पड़ी होती है दैट इज इन डबल कोट्स, तो ये स्ट्रिंग की तरह है। तो दिस वैल्यू इज लाइक अ स्ट्रिंग। तो इन दिस सिनेरियो गाइस व्हाट आई विल डू, पहले तो चेक करो टाइप ऑफ ए करके, यस विद स्ट्रिंग। तो अब अगर आपको इस ए में प्लस करना हो 20 तो इट वुड नॉट डू एडिशन, इट विल डू कॉन्कैटेशन। तो ये कॉन्कैट करके आ जाएगा, यानी कि 10 और 20 को एक साथ जोड़ कर आ जाएगा, एडिशन नहीं करके आएगा, कॉन्कैट करके आ जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो आप क्या करते हो, आप यहां जाकर पार्स इंट नाम का फंक्शन यूज करते हो और कन्वर्ट कर देते हो इसे स्ट्रिंग टू नंबर। तो इसका मतलब ये भी आपका एक हेल्पर मेथड है दैट इज कॉल्ड पार्स इंट। इसी के साथ साथ आपके पास एक और हेल्पर मेथड है पार्स फ्लोट, भी आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो अगर आपके पास कोई वैल्यू 10 ऐसे है, 10 या 20.90 ऐसा है, और अब आप a प्लस 20 करना चाहते हो, है ना, तो ये कॉन्कैट करके आ जाएगा। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप लिखोगे पार्स फ्लोट, और नाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो आप इस तरीके से इन हेल्पर मेथड्स को यूज करके आ सकते हो।